हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के व्यू से क्लास 12 के फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस है वह सिलेक्टेड किए हुए हैं जिसके कंसेप्ट एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जहाँ भी आपको डाउट हो वह नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर से करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वह है द वैल्यू ऑफ अब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसिस। तो यहाँ पर अब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का वैल्यू पूछा है, मीन्स आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछा है। तो वह आपका होता है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यह आपका होता है। तो यहाँ पर वैल्यू देखिए, जो वैल्यू है वह दो ऑप्शन में सही है। अब यहाँ पर कंफ्यूज है आपके, किसमें कंफ्यूजन है आपके यूनिट में। तो यूनिट यहाँ पर डिफरेंट है। तो यूनिट में आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए आपको एक चीज़ हमेशा याद रहता है मैक्सिमम बच्चों को, वह होता है कूलम्ब फोर्स। तो आपको अगर कूलम्ब फोर्स हो याद है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। अगर आपको ये चीज़ें याद है तो आप इसके जो यूनिट है इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एप्सिलॉन नॉट है तो इसी का निकालना है यूनिट। तो इसको एक साइड लेकर के जाएंगे, बाकी सबको एक साइड। तो यहाँ पर फोर्स नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप लोग इसका यूनिट लिखिएगा तो ऊपर है Q1 Q2 मीन्स चार्ज है, तो चार्ज का होता है कूलम्ब, और कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा। और ओपन में यहाँ पर फोर्स नीचे है मीन्स न्यूटन नीचे हो जाएगा, और आर स्क्वायर मीन्स लेंथ है तो लेंथ का होता है मीटर स्क्वायर। तो इधर हो जाएगा। जब इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर को आप ऊपर लेकर के जाओगे तो ये दोनों इन्वर्स में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कूलम्ब स्क्वायर है और ऑप्शन ए में, और न्यूटन इन्वर्स में है और मीटर स्क्वायर भी इन्वर्स में है। तो आपका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको सही मार्क कर सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए, आई होप कि, और यह जो है एप्सिलॉन नॉट इससे जो है यह कंसेप्ट काफ़ी यूज होते रहता है क्वेश्चन में। तो आपको यह कूलम्ब्स लॉ का जो कूलम्ब फोर्स होता है वो आपको याद होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका सेकंड नंबर वह है कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्जेज वेरीज विद डिस्टेंस आर बिटवीन देम एज। तो इसमें सीधे पूछा है कि आपका जो कूलम्ब फोर्स होता है उसमें फोर्स और आपका डिस्टेंस आर में क्या रिलेशन होता है। तो आपको पिछले स्लाइड में हमने बताया कि F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो इसमें सिर्फ पूछा है फोर्स और आर स्क्वायर डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर जो है आपका डिनोमिनेटर में है, तो मीन्स यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/r स्क्वायर जो है ऑप्शन डी में दिया है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा डी हो जाएगा, 1/r स्क्वायर। यही पूछा था। तो अगर आपको यह फॉर्मूला याद है कूलम्ब फोर्स तो अभी आप इसे निकाल सकते हो कि क्या रिलेशन होता है। तो ये सब समझने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर, वह है आपका एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का पूछा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो वह होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है आपका Q इंटू 2L। यह फॉर्मूला होता है आपका। तो यहाँ पर देखिए इसका यूनिट पूछा है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, Q चार्ज है तो Q का आपका यूनिट होता है कूलम्ब, और L लेंथ है, लेंथ का होता है मीटर। तो यहाँ पर कूलम्ब मीटर जो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यहाँ पर यूनिट हो जाएगा। तो यह ऑप्शन सी में है कूलम्ब मीटर। तो इसका राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। इसी तरह अगर हम फोर्थ नंबर देखें तो फोर्थ नंबर में है आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला पूछा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक आपका जो स्ट्रेंथ होता है वह होता है इज इक्वल टू आपका होता है पोटेंशियल, और इसका यूनिट लिखना है। यूनिट से आप लोग डायमेंशन निकाल सकते हो। तो यूनिट होता है वोल्ट अपन लेंथ, लेंथ मीन्स मीटर। यहाँ पर जो वोल्ट है वह किसका यूनिट होता है, पोटेंशियल,
और यहाँ पर यह लेंथ का मीटर हो गया। तो यहाँ से जो हो गया आपका वोल्ट का होता है आपका ml टू t माइनस 3 ए इन्वर्स, एम्पियर इन्वर्स, ये होता है अपन, इधर मीटर है, मीटर का होता है एल, एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा आपका एम एल टी माइनस 3 ए इन्वर्स। तो यहाँ पर देखिए किस ऑप्शन में यह है आपका एम एल टी माइनस 3 ए इन्वर्स, मीन्स सी ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ से सिर्फ पोटेंशियल का पूछता तो पोटेंशियल का यह हो जाता। तो इस तरह से पोटेंशियल का अगर पूछे तो आप लोग यह लिख दीजिएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछा था तो आप यहाँ से डिवाइड कर दीजिएगा लेंथ से तो आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों को हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ कंसेप्ट आप लोगों को जो है इम्पोर्टेंट वह पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका 5th नंबर, वह है 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफेराड कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप। यहाँ पर पूछा है कि आइडेंटिकल ड्रॉप्स कितने हैं आपके 64, और जिसकी कैपेसिटी है आपके 5 माइक्रोफेराड। अब इन 64 ड्रॉप्स को आपको कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप बनाना है। बिग ड्रॉप जो आप फॉर्म कीजिएगा उसकी जो कैपेसिटी है वह क्या होगी, यहाँ पर यही पूछा है आपका क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ जो है समझने वाली बात कि अगर आप लोग किसी छोटे छोटे स्मॉल चीज़ें को जो आप कंबाइन कीजिएगा तो जो बिग ड्रॉप बनता है तो उसका जो वॉल्यूम होगा इधर 64 का, उसका सब का वॉल्यूम और एक बिग ड्रॉप का वॉल्यूम, इन दोनों का वॉल्यूम जो है आपका इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखनी है। तो इधर स्मॉल ड्रॉप्स कितने हैं 64, इन सब का वॉल्यूम में आपका स्फीयर है तो स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर स्मॉल ड्रॉप्स के लिए हम स्मॉल आर लिए हैं और बिग ड्रॉप के लिए कैपिटल आर लेंगे। तो यहाँ पर 64 ड्रॉप्स थे और इन सबको कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप बनाना है। तो बिग ड्रॉप के लिए क्या वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। तो यहाँ से जब आप कैंसिल आउट करोगे तो कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास जो रिलेशन निकल कर आएगा कैपिटल आर इज इक्वल टू 4 स्मॉल आर, यही रिलेशन निकल करके आएगा। तो यहाँ से आप लोग अब क्या किया पूछा है आपका कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप। तो यहाँ पर रिलेशन से यह पता चल रहा है कि जो कैपेसिटी होगी बिग ड्रॉप की वह 4 टाइम्स होगी एक स्मॉल बिग ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप्स के। तो यहाँ पर स्मॉल ड्रॉप्स का कितना है 5 माइक्रोफेराड, ठीक है ना। तो 5 माइक्रोफेराड में आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कितने 4 टाइम्स से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 माइक्रोफेराड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 माइक्रोफेराड, मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आपको इसको समझना था। नेक्स्ट है, यह क्वेश्चन जो है सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किलोवाट आवर्स इज द यूनिट ऑफ। तो यहाँ पर पूछा है किलोवाट आवर्स किसका यूनिट होता है, तो वह होता है आपका एनर्जी का। यहाँ पर देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किलोवाट देखेंगे वाट देख करके आप पावर मार देंगे, बट यह ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर इसमें आवर लगा है, इससे आपका हो जाएगा एनर्जी का यह होता है। यह भी समझने वाली चीज़ है। तो यह जो यूनिट है एनर्जी का है, क्योंकि बिकॉज आपका जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वह होता है एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर का हो गया किलोवाट और टाइम का आवर। तो इस तरह से आप लोग इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, वह है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटालिक वायर इज रो व्हेन इट्स लेंथ इज डबल्ड इट्स न्यू रेजिस्टिविटी इज। यहाँ पर जो मेटालिक वायर की रेजिस्टिविटी रो दिया है, अगर हम इसके में जो होता है लेंथ उसको अगर डबल कर दें तो न्यू रेजिस्टिविटी क्या होगी, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस इज इक्वल होता है रो एल अपॉन ए यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी होगा वह क्या हो जाएगा रो इज इक्वल टू एल अपॉन आर ए। तो ये इस फॉर्मूला से देखने पर तो ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है वह लेंथ पे डिपेंड कर रही है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट
यहाँ पर जो एक चीज़ याद रखनी है कि जो रेजिस्टिविटी होती है वह लेंथ से इंडिपेंडेंट होती है, मीन्स यह डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी पहले है वहीं लेंथ में कोई भी चेंज कर लो वह कांस्टेंट ही रहती है रेजिस्टिविटी, मीन्स इसका जो राइट आंसर होगा वह रो ही होगा, मीन्स डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ यह ध्यान देने वाली चीज़ें थी, यह एक एक्सेप्शन की तरह आप ले सकते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो रेजिस्टिविटी है वह लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। तो चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। वह है आप अ करेंट फ्लोज इन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट फॉर 20 मिनट्स द हीट प्रोड्यूस। तो यहाँ पर हीट पूछा है, तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट दिया है, तो और टाइम दिया है आपका 20 मिनट। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हीट का फॉर्मूला होता है हीट का वह होता है H इज इक्वल टू आपका होता है आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पर आई को हम चेंज कर सकते हैं वोल्ट में, तो ओम्स लॉ से आई को हम लिख सकते हैं V अपॉन क्या आर, और स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर है आर टी, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एच इज इक्वल टू निकल के आएगा, एच इज इक्वल वह निकल कर के आएगा आपका वी स्क्वायर बाई आर और यहाँ पर टी। तो या इसमें जब आप लोग वैल्यू पुट कीजिएगा वी का, वी आपका 7 वोल्ट है, और टी और आर जो है यहाँ पर आर रेजिस्टेंस 5 ओम है, और टी जो है आपको सेकंड में रखना है। तो 20 मिनट को जब आप सेकंड में बदलिएगा तो वह आपका हो जाएगा 1200 सेकंड हो जाएगा आपका 1200 सेकंड। तो इसमें जब पुट करने पर जो हीट निकल करके आएगा वह आएगा आपका 11,760 जूल। तो यहाँ पर यह आएगा जूल में, आपका जूल में निकल करके आएगा, बट यहाँ पर ऑप्शन में दिया है आपका कैलोरी में पूछा है। तो इसको कितना आया है, एच जो है आपका निकल करके आया है 11,760 जूल। तो यहाँ पर कैलोरी में जब आप चेंज कीजिएगा तो सिंस आपका 4.184 जूल इज इक्वल होता है 1 कैलोरी। तो यहाँ पर जो है जब आप इसको चेंज कीजिएगा तो हीट निकल करके आएगा आपका 2800 आपका कैलोरी, मीन्स ऑप्शन डी जो है आपका 2800 यह सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यह न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस था, तो इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी थी, एक हीट का फॉर्मूला और 1 कैलोरी इज इक्वल कितने जूल होता है, इतना चीज़ें याद रखनी थी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, वह है रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज। तो यहाँ पर आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वह क्या होता है वह पूछा है। तो यहाँ पर यह चीज़ याद रखनी है कि जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस ऑलवेज 0 होता है, इसका ऑलवेज 0 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा वह सही आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछ लेता कि आइडियल वोल्ट मीटर का, यहाँ पर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, तो वह होता है आपका इन्फिनिटिव, तो वह होता है आपका इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें याद रखने वाली चीज़ है, अगर आइडियल एमीटर पूछे तो 0 और वोल्ट मीटर पूछे तो वह आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, वह है और साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सलरेट्स। तो यहाँ पर वह दोनों आयंस के चलते एक्सलरेट्स होता है, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस। तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव आयंस दिया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आपका पॉजिटिव आयन। नेक्स्ट है आपका 11th नंबर क्वेश्चन, वह है टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। टेस्ला किसका यूनिट होता है, तो वह होता है मैग्नेटिक फील्ड का।
नॉट इलेक्ट्रिक, यह होता है मैग्नेटिक फील्ड। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, वह है अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड हैज इंक्रीज्ड इन इट्स वेलोसिटी देन इट्स रेडियस ऑफ द सर्कल। तो एक चार्ज पार्टिकल है, अगर वह मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर दी जाए तो उसका रेडियस जो है सर्कल का, उसमें क्या डिफर होगा, वह होगा आपका जो आपका एथी आर होता है, आर इज इक्वल होता है, वह होता है एम भी अपन क्यू बी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि रेडियस और वेलोसिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो यहाँ पर जब आपका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो आपका रेडियस भी इंक्रीज करेगा, मीन्स बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, वह है एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर इज। तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप पूछा है ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक इक्वेटर है ना, तो इक्वेटर पर आपका 0 डिग्री होता है। अगर आपका पूछता मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ तो वह हो जाता है आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पर इक्वेटर पूछा है तो आपका हो जाएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ क्लोज्ड कॉइल इज। तो यहाँ पर कॉज बताना है, तो द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ क्लोज्ड कॉइल इज। तो जो कॉज होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वह होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होते रहते हैं उसी की वजह से आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, वह है लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मीन्स यह जो है आपका 15 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, एनर्जी। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला पूछा है, डायमेंशनल फार्मूला। तो पहले आप लोग को फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला क्या होता है, उससे आप लोग तभी आप लोग उसका डायमेंशनल निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो है फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज इक्वल होता है आपका एल आई, यह फार्मूला होता है। यहाँ पर जो एल है वही है आपका सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ पर एल इज इक्वल हो जाएगा फ्लक्स अपॉन आई। तो यहाँ पर फ्लक्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वह आप लोग निकालिएगा, तो वह होता है आपका ml2t-2 a माइनस हो जाएगा, ए इन्वर्स होता है। यह होता है आपका फ्लक्स का, और यहाँ पर आई जो है आपका आई करंट है, तो करंट का होता है ए एम्पियर। तो यहाँ पर ए को जब आप ऊपर लेकर के जाइएगा तो वह हो जाएगा आपका ml2t-2 la-2, यही हो जाएगा आपका सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ पर ml2 ऑप्शन आपका जो राइट है वह ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, वह है द पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज ऑन अ 220 वोल्ट मेंस इज। तो यहाँ पर जो है पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज पूछा है, किस पर, 220 वोल्ट पर। तो यह होता है आपका यहाँ पर पीक वैल्यू पूछा है, तो पीक वैल्यू जो होता है वह होता है इज इक्वल √2 और यहाँ पर भी। और अगर आपका पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट पूछता तो एसी करंट सिर्फ इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हो जाता है आपका पीक वैल्यू। अगर आपके पास यहाँ पर सिर्फ वोल्ट दिया है 220, इसमें सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, तो वह आपका पीक वैल्यू निकल करके आ जाएगा ऑफ एसी वोल्टेज का। तो यहाँ पर 220 √2 कहाँ दिया है आपका, सी ऑप्शन में, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, वह है पावर फैक्टर ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट इज। तो यहाँ पर पावर फैक्टर पूछा है, तो जो पावर फैक्टर होता है वह होता है, उसका फॉर्मूला वह होता है cos phi इज इक्वल टू
आपका आर अपन जेड। तो यहाँ पर आर अपन जेड होता है, जहाँ पर आपका आर जो है आपका रेजिस्टेंस हो गया और जेड जो है इम्पीडेंस होता है। तो इसका जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आर अपन जेड। 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, वह है द पावर फैक्टर वैरीज बिटवीन। जो पावर फैक्टर होता है वह उसका जो कितने के बीच वैरी करता है, तो वह होता है आपका 0 to 1। यह जो होता है 0 to 1 के बीच वैरी करता है, मीन्स सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस पे बेस होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर दिया है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है वह म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। बट अगर पूछ दे जनरेटर जो है, जनरेटर एक होता है जनरेटर, वह किस पर बेस्ड होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो जनरेटर का होता है आपका ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप लोगों को दो चीज़ें याद रखनी है, ट्रांसफार्मर पूछे तो म्यूचुअल इंडक्शन, अगर जनरेटर पूछे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, वह है द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज। तो रिएक्टेंस का जो है आपका यूनिट होता है वह होता है आपका ओम। इसका जो होता है रिएक्टेंस का वह होता है आपका ओम। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपका वहीं कंडक्टेंस का पूछा होता कंडक्टेंस का, रिएक्टेंस का तो ओम हो गया, बट अगर कंडक्टेंस का पूछे तो उसका जो होता है कंडक्टेंस का, अगर कंडक्टेंस का पूछे तो सिर्फ ओम है ना, तो ओम का आप इन्वर्स कर दीजिए, वही होता है आपका कंडक्टेंस का। और इसी को हम बोलते हैं क्या, मोह, MHO बोलते हैं, ठीक ना। और इसको एक और नाम से जानते हैं, साइमन, इसको हम बोलते हैं साइमन। तो ऑप्शन में इसमें से कोई भी दिया रहे और कंडक्टेंस का यूनिट पूछे तो साइमन भी ऑप्शन में अगर दिया हो, अगर ये सब ना दिया हो तो आप लोग साइमन मार सकते हैं। और इस तरह से आप लोग ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं, इसीलिए हम बोले थे कि इसमें हम वो सभी कंसेप्ट बताए हैं जो कि बार बार यूज होने, जो आपके क्वेश्चन में होते रहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर। तो यहाँ पर जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एक केस होता है कि वह होता है कि यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, और इसमें जो है आपका यह जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो होता है आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एंड आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यह तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है टू ईच अदर। तो यहाँ पर कोई भी दो दे या तीनों दे तो आप लोग हमेशा टिक कीजिएगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यह चीज़ें याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर, हु वाज द फर्स्ट टू गिव अ प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पहले फर्स्ट कौन थे, वह थे आपका हर्ट्ज। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, यह न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन से ऑप्टिक्स से, वह है इफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर आर कंबाइंड टुगेदर, व्हाट विल बी देयर रिजल्टिंग पावर। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस है, इन दोनों कंबाइन कीजिएगा तो उसका जो रिजल्टिंग पावर है वही फाइंड करना है। तो यह जो है आपका यहाँ पर जो रिजल्टिंग पावर होगा वह हो जाएगा दोनों के पावर फाइंड करके दोनों को जब ऐड कर दीजिएगा तो वो निकल करके आ जाएगा रिजल्टिंग पावर। तो यहाँ पर हो जाएगा P=P1 + P2। तो यहाँ पर पहले आपका जो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है F1 उसको लिखते हैं, वह है आपका 75 सेंटीमीटर। कितना है, 75 सेंटीमीटर। इसको हमको मीटर में लिखना होता है बिकॉज जो पावर का
यूनिट होता है उसको हम मीटर में लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको जब मीटर में चेंज कीजिएगा तो 0.75 मीटर हो जाएगा। और इसका जो है पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ आपका कॉन्वेक्स लेंस का, और जो कॉनकेव का हो जाएगा F2 वह दिया है 50 सेंटीमीटर। तो इसको जब मीटर में चेंज कीजिएगा तो वह हो जाएगा 0.5 मीटर। और यह जो होगा आपका निगेटिव में होगा, बिकॉज यह कॉनकेव लेंस है तो यह निगेटिव में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो आप पावर निकालिएगा, पावर, तो पावर इज इक्वल होता है 1/f, यह फॉर्मूला होता है पावर का। तो यहाँ पर जो रिजल्टिंग आपका जो पावर है, रिजल्टिंग पावर, वह हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, यह हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम F1 और F2 का वैल्यू यहाँ से जब पुट कीजिएगा, ध्यान रहे कि आपको जो यहाँ पर F2 का वैल्यू लिखना है वह निगेटिव में लेना है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर रिजल्टिंग पावर क्या था आपका, P = 1/f1। F1 का वैल्यू आपका दिया है 0.75 प्लस आपको हो जाएगा 1/f2, F2 का वैल्यू -0.5। इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो यह जो है आपको यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका होगा 4/3 माइनस, यह हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सॉल्व कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका 4 - 6/3 बाई यहाँ पर -2/3, और इसको सॉल्व करने पर आपका हो जाएगा -0.66 डाईऑप्टर। डाईऑप्टर जो है पावर का यूनिट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस में होगा, ध्यान रखिएगा, माइनस में 0.66 डाईऑप्टर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में यह आंसर दिया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह चीज़ें समझने वाली थी। यहाँ पर सिर्फ माइनस और प्लस में कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, याद रहे, और जो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ होता है वह आपका निगेटिव होता है। नेक्स्ट है आपका एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जो पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है वह होता है डायोप्टर। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज रो द करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज। तो जो वेवलेंथ पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो आपका वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ वह होता है आपका h/p, यह होता है h/p। तो यहाँ पर इसका h/p होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है h/p, मीन्स ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 नंबर, वह है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो जो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है वह होता है क्यूरी, मीन्स डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, वह है ये हाई फाई मीन्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है हाई फाई का, वह होता है हाई फिडलिटी। हाई फिडलिटी होता है, मीन्स बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरह से एक एक करके सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किए। आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर से करेंगे। और यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, वह हमें कमेंट करके बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर लाने की कोशिश। और यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।